शंभू एक गरीब किसान था जो अपने छोटे से गांव में अपनी पत्नी कमला और बेटी सीता के साथ रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसमें मेहनत और ईमानदारी की कोई कमी नहीं थी। सुबह सूरज निकलते ही शंभू अपने खेत की ओर निकल जाता और दिन भर कड़ी मेहनत करता ताकि अपने परिवार का पेट भर सके। एक दिन की बात है, शंभू अपने खेत के एक कोने में पुराने बाड़ यानी फेंस को तोड़कर नई क्यारियां बना रहा था। गर्मी का दिन था, पसीना उसके माथे से टपक रहा था, लेकिन वो बिना रुके काम करता जा रहा था। तभी अचानक उसे मिट्टी के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चीज हल्के से खड़क रही हो। शंभू थोड़ा चौंक गया। उसने अपने हाथ रोक लिए और ध्यान से सुनने लगा। आवाज फिर आई। अब उसकी जिज्ञासा बढ़ रही। उसने फावड़ा उठाया और उसी जगह को धीरे धीरे खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। ठक! अरे, ये क्या हो सकता है? शंभू ने खुद से कहा। उसने जल्दी जल्दी मिट्टी हटानी शुरू की। थोड़ी ही देर में उसे एक पुराना लकड़ी का संदूक दिखाई दिया, जो पूरी तरह मिट्टी में दबा हुआ था। संदूक थोड़ा बड़ा था और उस पर अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे कोई पुरानी भाषा में कुछ लिखा हो। शंभू का दिल तेजी से धड़कने लगा। कहीं इसमें खजाना तो नहीं? उसने मन ही मन सोचा, लेकिन साथ ही उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। उसने संदूक को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। वो काफी भारी था। शंभू ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर उसने सोचा कि इसे घर ले जाना ही सही रहेगा। शाम होते होते वो संदूक को घर ले आया। कमला और सीता उसे देखकर हैरान रह गईं। ये क्या लाए हो जी? कमला ने पूछा। शंभू ने थकी हुई आवाज में कहा, खेत में दवा मिला था, पता नहीं क्या है इसमें। सीता की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। बाबा, इसे खोलो ना, शायद इसमें कुछ अच्छा हो। शंभू ने संदूक को ध्यान से देखा। उस पर एक पुराना सा ताला लगा था, जो जंग खा चुका था। उसने एक पत्थर उठाया और धीरे धीरे ताले को तोड़ने की कोशिश करने लगा। कुछ कोशिशों के बाद ताला टूट गया। जैसे ही उसने संदूक का ढक्कन थोड़ा सा खोला, अंदर से एक हल्की सी नीली रोशनी बाहर आने लगी। तीनों एकदम से चौंक गए। ये कैसी रोशनी है? कमला डरते हुए बोली। शंभू भी घबरा गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। उसने हिम्मत करके संदूक को पूरा खोल दिया। अंदर कोई सोना चांदी नहीं था, बल्कि एक अजीब सा चमकता हुआ पत्थर और कुछ पुराने कागज रखे थे। जैसे ही संदूक खुला, कमरे में हल्की सी हवा चलने लगी, जबकि दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। सीता धीरे से बोली, बाबा, ये संदूक साधारण नहीं है। शंभू को भी अब एहसास होने लगा कि उसने कुछ अनोखा पा लिया है, लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता था कि ये एक जादुई संदूक है जो उनके जीवन को पूरी तरह बदलने वाला था। संदूक खुलने के बाद शंभू और उसका परिवार रात भर सो नहीं पाए। उस चमकते हुए पत्थर और पुराने कागजों ने उनके मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे। अगले दिन सुबह शंभू ने हिम्मत करके उन कागजों को ध्यान से पढ़ने की कोशिश की। उसमें एक पुरानी भाषा में लिखा था, लेकिन कुछ शब्द उसे समझ आ गए। उसमें लिखा था कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक इच्छा पूर्ति पत्थर है, एक जादुई रत्न जो सच्चे दिल से मांगी गई इच्छा को पूरा कर सकता है। लेकिन एक शर्त थी, इसे केवल अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है, वरना ये अपनी शक्ति खो देगा। शंभू ने पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन उसने एक छोटी सी इच्छा मांगने का फैसला किया। उसने आंखें बंद करके कहा, हे भगवान, अगर ये सच में जादुई है, तो मेरे घर में इतना अनाज हो जाए कि मेरे परिवार को भूखा न रहना पड़े। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसने देखा कि उनके घर के कोने में अनाज के बोरे रखे हुए हैं। ये देखकर शंभू, कमला और सीता खुशी से झूम उठे। अब उन्हें समझ आ गया कि ये पत्थर सच में जादुई है। धीरे धीरे शंभू ने अपनी जिंदगी को सुधारना शुरू किया। उसने खेत के लिए अच्छे बीज मांगे, बैल खरीदे और अपनी खेती को और बेहतर बना लिया। कुछ ही महीनों में उसकी फसल इतनी अच्छी होने लगी कि गांव के लोग भी हैरान रह गए। लेकिन शंभू ने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा, उसने गांव के गरीब लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। किसी को अनाज देता, किसी के इलाज के लिए पैसे देता, तो किसी के बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता। देखते ही देखते शंभू अब गांव का सबसे अमीर और सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। सीता अब एक अच्छे स्कूल में पढ़ने जाने लगी। वो साफ सुथरे कपड़े पहनकर किताबें लेकर स्कूल जाती और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई देता था। कमला भी अब खुश रहने लगी थी, क्योंकि उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं रही थी।
गांव के लोग शंभू की तारीफ करते नहीं थकते थे। शंभू तो भगवान का भेजा हुआ इंसान है, लोग कहते। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन शंभू को ये नहीं पता था कि इस जादुई पत्थर की शक्ति हमेशा के लिए नहीं है और एक छोटी सी गलती उसकी सारी खुशियों को खत्म कर सकती है। शंभू की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो गांव का सबसे अमीर ही नहीं बल्कि सबसे दयालु इंसान भी बन चुका था। लोग उसकी इज्जत करते थे, उसकी मदद को याद रखते थे और हर कोई उसे आशीर्वाद देता था। लेकिन जहां अच्छाई होती है वहां कुछ लोगों के मन में जलन भी पैदा हो जाती है। शंभू का एक पड़ोसी था रघु। वो हमेशा शंभू की तरक्की देखकर जलता रहता था। पहले दोनों बराबरी पर थे, लेकिन अब शंभू की इज्जत और दौलत देखकर रघु के मन में लालच और ईर्ष्या बढ़ती जा रही थी। एक दिन रघु ने शंभू के घर के पास छिपकर उसकी बातें सुन ली। उसने शंभू को कमला से कहते हुए सुना, ये सब उस जादुई पत्थर की वजह से हो रहा है, लेकिन हमें इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही करना चाहिए। बस यही बात रघु के मन में बैठ गई। अगर ये पत्थर मेरे पास आ जाए तो मैं भी बहुत अमीर बन सकता हूं, बल्कि शंभू से भी ज्यादा, उसने सोचा। उस रात रघु चुपके से शंभू के घर में घुस गया। सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। रघु धीरे धीरे उस संदूक के पास पहुंचा और कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर वही चमकता हुआ जादुई पत्थर रखा था। रघु ने जल्दी से पत्थर उठाया और बिना किसी को बताए वहां से भाग गया। अगली सुबह जब शंभू ने संदूक खोला तो उसका दिल बैठ गया। पत्थर पत्थर कहाँ गया? वो घबरा कर बोला। कमला और सीता भी परेशान हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। उधर रघु अपने घर में बहुत खुश था। उसने पत्थर को हाथ में लिया और लालच भरी आवाज में बोला, मुझे ढेर सारा सोना चाहिए, अभी के अभी। वो आंखें बंद करके खड़ा रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने फिर से जोर से कहा, सुन रहे हो ना, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। फिर भी कुछ नहीं हुआ। पत्थर अब बिल्कुल शांत था, उसमें कोई चमक नहीं थी। रघु गुस्से में आ गया। ये कैसा जादू है? शंभू के पास तो ये काम करता था, उसने चिल्लाकर कहा। उसे याद आया कि शंभू ने कहा था, इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही करना चाहिए। लेकिन रघु ने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। अब उसने एक और कोशिश की। इस बार उसने डरते हुए कहा, अगर ये सच में जादुई है तो मेरे घर में खाना आ जाए। लेकिन उसके मन में लालच और बुराई भरी हुई थी, इसलिए पत्थर ने कोई असर नहीं दिखाया। धीरे धीरे पत्थर की चमक पूरी तरह गायब हो गई और वो एक साधारण पत्थर बनकर रह गया। रघु को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा। वो समझ गया कि लालच और बुराई के कारण उसने एक अनमोल चीज खो दी। शर्मिंदा होकर वो शंभू के घर पहुंचा। वो शंभू के पैरों में गिर गया और बोला, मुझे माफ कर दो शंभू, मैंने ही तुम्हारा पत्थर चुराया था, लेकिन ये अब काम नहीं कर रहा। शंभू ने पत्थर को देखा और मुस्कुराया। रघु, ये पत्थर कभी बुरे कामों के लिए काम नहीं करता। तुमने गलत रास्ता चुना, इसलिए इसकी शक्ति खत्म हो गई। रघु की आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। शंभू ने उसे उठाया और कहा, कोई बात नहीं, अगर इंसान अपनी गलती मान ले तो वही सबसे बड़ी बात होती है। हालांकि पत्थर अब काम नहीं करता था, लेकिन शंभू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से जो कुछ पाया था वो उसके साथ था। गांव के लोग आज भी उसकी इज्जत करते थे और उसकी भलाई को याद रखते थे। अब शंभू बिना जादू के भी खुश था, क्योंकि उसने सच्ची मेहनत और अच्छाई का रास्ता चुन लिया था। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच और बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है, जबकि सच्चाई और भलाई का फल हमेशा अच्छा मिलता है।